बच्चों गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप लोग। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। एक बार थोड़ा हाल चाल अपना बता देना, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की बातचीत। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, जल्दी बता दो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस, यू कैन कम इन। अब मे आई कमिंग नहीं होता। पहली तो एक बात बताओ, है ना, तुम लोग नाक कटाएगा हर जगह है। क्या होता है, क्या होता है, मे आई कमिंग होता है क्या। ये सही है या गलत, यस या नो। अगर सही है तो यस देना, अगर गलत है तो नो देना। ऐसा होता है क्या, जल्दी बताना बच्चों, जल्दी बताना। है ना, गलत है ना। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सब तुम लोग गड़बड़ मत कर देना, है ना। पता चले कि 12th में आ गए और ये बात नहीं पता है। क्या होगा, मे आई कम इन, है ना, ऐसा। चलो बच्चों, तो कैसी रही फिजिकल केमिस्ट्री की जर्नी, कैसी रही फिजिकल केमिस्ट्री की जर्नी। आज हम लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। 53% अभी भी गड़बड़ बच्चे हैं, है ना। चलिए, मे आई कम इन, यस यू कैन कम इन, है ना, इजी, ठीक ठाक। सिलेबस कब तक पूरा कर देंगे, जब तक तुम्हारा बताया गया है कि सिलेबस इतना दिन तक पूरा हो जाएगा, हम कर देंगे उतना दिन तक पूरा, है ना। सिलेबस का भी चिंता है क्या, कि सिलेबस कब तक पूरा होगा नहीं होगा। याद होता है फिर भी भूल जाते हो, ऐसा होगा, है ना। अगर आप याद ही नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अगर आप याद ही नहीं कीजिएगा तब तो श्योर ही भूल जाइएगा। हाँ, याद करने के बाद एक बात होता है कि सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा डिफरेंट अप्रोच से पढ़ेंगे हम लोग। फिजिकल का अप्रोच अलग है, इनऑर्गेनिक का अप्रोच अलग है, ऑर्गेनिक का अप्रोच अलग है। इस बात का ध्यान रखना। तीनों अप्रोच में चलो, तीनों अप्रोच में अभी कुछ बोल नहीं रहे थे, हम चुप थे, है ना, तो किसी को लगे कि साउंड चला गया था ऐसा वैसा, तो ये बात नहीं है। तो तीनों अप्रोच में बच्चा सेम बात क्या है, तीनों अप्रोच में सेम बात क्या है कि तीनों अप्रोच में सेम बात क्या है कि आपको तीनों अप्रोच से मार्क्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका मार्क्स नहीं आने वाला है। हाँ, बशर्ते जो जो बातें हमने बोली हैं उन बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो किए मार्क्स आ गया, ऐसा वैसा नहीं। चलिए, हो गया गाइस। तुम लोग जितना बदनाम करते हो ना केमिस्ट्री को, इतना है नहीं बदनाम करने वाली चीज, लेकिन क्या करें, तुम छोटे बच्चे हो, तुमको कुछ ज्यादा ज्ञान भी नहीं दे सकते। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आपको ज्यादा ज्ञान भी नहीं दे सकते। नेट नहीं चल रहा क्या। चलिए बच्चों,
स्टार्ट करते हैं। अरे गेम नहीं खेले यार, कुछ भेज रहे हैं, उसको भेजना जरूरी है, जस्ट इसीलिए भेज रहे हैं। खैर तुम लोग आओ तो तक, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। हम्म अच्छा भाई, चलो बस 10 सेकेंड और बच्चों, हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। हम लोगों के पास क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। आई होप कि आप लोग आ गए हो सब लोग। अब चुप हो जाओ आप लोग। चलिए देखिए, हम लोगों के पास क्या है? हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास क्या है? लेक्चर नंबर 1 हम लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग कर चुके हो, हमने आपको क्वेश्चंस नहीं कराया है। जैसा हम आपको क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, वो सारी बातें अगले 5 मिनट में हम बता रहे होंगे। ध्यान से सुन लेना है, और सिर्फ सुनना नहीं है, अगर कहीं पे हो सके तो लिख भी लेना है, ताकि चीजें हो जाएं आपकी पूरी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, चैप्टर 4 पढ़ा, चैप्टर 5 पढ़ा। सारे चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने दे दिए हैं। वो क्वेश्चंस टफ भी है, उसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है टफ भी है, इजी भी है, आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड भी है, मिक्स टाइप है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू नहीं करवा रहे हैं, हम आपको जो भी एक आसपास एक क्वेश्चंस का पूल बन सकता है, मतलब जो भी क्वेश्चंस का सेट हो सकता है, उसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको जो ये क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम पे शेयर हुए हैं, मेरे टेलीग्राम पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहीं कहीं क्वेश्चंस में चूंकि हमने बस टाइप करने के लिए दिया, उन्होंने टाइप करके आपको भिजवा दिया, तो हम उसको क्रॉस चेक नहीं किए हैं अभी। अगर कहीं पे लगे कुछ क्वेश्चंस में इशू है, तो उसको ध्यान देना, उसको मतलब नखरा मत करना कि सर ऐसा है वैसा है, मतलब परेशान मत होना, बस इतनी बात है। उन सारे पीडीएफ्स का हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उन सारे पीडीएफ्स का, एक एक पीडीएफ के एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आपका क्या जिम्मेदारी है? आप उस चीज को बना लोगे। दूसरी बात, सर रिवीजन कैसे करें? हमसे रिवीजन नहीं हो पाता है, तो आज फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री की चीजें हैं, वो रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हर रोज कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, तो करवाए जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। ध्यान रखना, हम हर बार सेम बात बोल रहे हैं। तुम एक बार अगर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, रो के, कान के, लिख के, कुछ भी करके, तो तुमको दिक्कत नहीं होने वाला है। तुम आराम से 60 से 65 नंबर तुम थ्योरी में स्कोर कर लोगे, अगर मेरी बातों को फॉलो करोगे तब। इजीली, हम इजीली बोले हैं, 60 से 65 इजीली तुम स्कोर कर लोगे, अगर मेरी बातों को फॉलो करोगे तब। तो रिवीजन हम करवा देंगे हर रोज क्वेश्चंस ला करके। तुम्हारा काम यह रहेगा कि तुम उन क्वेश्चंस को लिखने मत बैठना। जितने भी क्वेश्चंस है ना, सबके पीपीटी बन के तुमको मिल जाएंगे। जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, तो चैप्टर 1 का ऐसे पूरा 100-200 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, चैप्टर 2 का ऐसे मिल जाएगा, चैप्टर 3 का मिल जाएगा। तो तुम नहीं लिखोगे ना,
फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तुमको बेर काटना पसंद है तो तुम लिख सकते हो, है ना। हम पहले भी मना किए हैं, बट बच्चे हैं कि सर नहीं लिखेंगे, सर नहीं लिखेंगे। अरे बउआ क्यों टाइम वेस्ट करोगे उसमें, है ना। 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन कम से कम 10 पेज में आएगा या 15 पेज में आएगा, है ना। वैसा 16 चैप्टर है आपके पास, है ना, तो काफी टाइम लग जाएगा। इससे बेटर है कि फोन, सबके पास फोन होगा ही, तो रील्स स्क्रॉल करते हो ना, उसी तरीके से पीडीएफ स्क्रॉल करके क्वेश्चन बना लेना। चल, तो ये सब बातें हैं। दिक्कत उन टाइप के बच्चों का है, दिक्कत उन टाइप के बच्चों का है जिनके नखरे हैं, जिनके नखरे हैं। अब किनके नखरे हैं कि सर केमिस्ट्री में ना फिजिक्स का चीज आ गया, सर केमिस्ट्री में ना मैथ का चीज आ गया, सर केमिस्ट्री में ना बायो का चीज आ गया। तो ध्यान देना, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का आपसे भला नहीं हो रहा है, आपका भले केमिस्ट्री से भला हो जाए, ठीक है। तो ये नखरे वखरे ना दिखाओ, है ना, और आलस को कर दो बाय बाय, है ना। और बहुत मेहनत करने वालों 10-10 घंटे पढ़ के दिखाओ, है ना, ऐसा कुछ गाना है ना, तो वो चीज है। तो अभी तक चीजें क्लियर हो गई हैं। रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी है, लेक्चर करने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और क्या बात है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात है, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चीजें हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो उन बहुत ज्यादा चीजों में हम लोग का क्या है, हम लोग पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ेंगे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है, जैसे पी ब्लॉक चैप्टर है, तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चीज हमने बताई है, कुछ एक दो टॉपिक कहीं कहीं छूटा हुआ है, जैसे सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर वाला टॉपिक छूटा हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ क्लोराइड्स छूटा हुआ है सबसे लेटेस्ट वाले में, रिलोडेड वालों का नर्स्ट इक्वेशन छूटा हुआ है, छोटा मोटा टॉपिक छूटा हुआ है, वो सब प्रैक्टिस में कवर हो जाएगा। तो ध्यान देना इस बात को, पीवाईक्यू ओरिएंटेड रहेगा चीजें। हर चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। क्या सर उसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं? नहीं, आपके सिलेबस में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पे हम एक रूल लिखेंगे, मतलब जब हम बता रहे होंगे ना, तो यहां पे एक बाबा जी बनेंगे और इन बाबा जी का एक रूल रहेगा कि रूल को क्वेश्चन नहीं करने का, कि हाँ ये नियम है, ऐसा होता है, तो आपको वो चीज मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको कहीं यूट्यूब इंस्टा तो चलाते ही होगे, तो 75 तरह के ज्ञानी बाबा मिलेंगे आपको, है ना। वो ज्ञानी बाबा आपको ऐसे कहेंगे कि हम तुमको सब चीज सिखा देंगे, है ना, रटना रटना तो पाप है, सब फेंकू सब है ना। तो ये सब मत करना, ये सब इधर उधर जाल में मत फंसना। फिजिकल केमिस्ट्री समझने वाला पोर्शन था, जिसमें कि तुमको चीजें तुम्हारे लेवल पे एक्सप्लेन की जा सकती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लेवल पे चीजें एक्सप्लेन की जा सकती है, कुछ कुछ हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, बट जो नहीं की जा सकती है आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। हाँ, इस चीज का आपको गारंटी जरूर मिलेगा कि आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो रटना बुरी बात नहीं है, समझ करके पढ़ना, रटना, जहां जरूरत है वहां पे याद कर लेना, जहां जरूरत है वहां पे समझ करके काम कर लेना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम रेयरली ही कहीं बोले होंगे कि रट लो इसको या याद कर लो इसको, है ना। हर चीज जितना पॉसिबल हुआ हम समझाए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में उसका एक्सप्लेनेशन मौजूद था। ओके, अगर यहां तक बातें क्लियर है तो आप लोग यस बोलिएगा, अगर नहीं क्लियर है तो हाँ बोलिएगा। चलिए जल्दी बताइए, यहां तक सारे बच्चों को बातें क्लियर है। और जो हमारे कुछ प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो अभी तक कमबैक नहीं कर पाए हैं, जो अभी तक कमबैक नहीं कर पाए हैं, बउआ ये लास्ट चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, मेटलर्जी कहते हैं या जनरल प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटलर्जी है, शॉर्ट में लिख देते हैं ना। तो ये लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है जहां पे आप कमबैक करते हो, नहीं तो इसके बाद
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीनों के बीच में बहुत ज्यादा रिलेशन है, तीनों के बीच में बहुत ज्यादा रिलेशन है। अगर क्लास छूटा मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। बैकलॉग, किसी का अगर बैकलॉग है और बैकलॉग खत्म करने के चक्कर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बैकलॉग बनाया, बहुत मार खाएगा। मतलब हम तो नहीं मारेंगे, तुम खुद को मार लेना। बैकलॉग वाले को भी लिए कुछ कुछ बोल देते हैं ना, सुनेगा तो तुम लोग नहीं है, हमको तो पता है, करेगा अपने मन का ही। लेकिन जिनका भी बैकलॉग है, फिजिकल केमिस्ट्री का रिलेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं है। तो अगर तुम्हारा बैकलॉग है, तुमने पहला 5 चैप्टर भी नहीं किया है, तो भी तुम यहां से तो यार स्टार्ट कर लो, है ना। अब पता चले तुम फिजिकल केमिस्ट्री के चक्कर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब कर रहे हो, है ना, तो ये पाप है ना, कांड भी नहीं है, ये पाप है। एक होता है काम, एक होता है कांड, एक होता है पाप। तो ये पाप है बच्चा। नहीं किए हो छोड़ दो, जो किए हो रिवाइज करो, आगे टाइम मिलेगा, तुम्हारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, काफी टाइम मिलेगा तुमको, है ना। मेरे साथ पढ़ना है, धैर्य रखो, सब चीज धीरे धीरे होगा, सही से एकदम, मतलब है ना, क्या कहते हैं उसको, प्रोफाउंड लेवल पे बहुत कॉन्क्रीट होगा, बहुत अच्छा होगा। हड़बड़ाओगे, इधर उधर देख करके करोगे, अपना घाटा करोगे। तो ध्यान देना, अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, बंद कर दो उस चैप्टर को, जो पढ़ लिए हो उसको रिवाइज करो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे, और हम रिपीट नहीं करेंगे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो इनऑर्गेनिक में हम बता रहे हैं और वो ऑर्गेनिक में भी पूछेगा तब, है ना, क्योंकि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। इससे घाटा होता है। इससे घाटा क्या होता है कि लेक्चर्स ना घौच पौच हो जाते हैं। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताएं, फिजिकल में एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में नहीं था, बट इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक में तुम एक क्लास मिस करो, फा हो जाएगा एकदम, तुमको दिखेगा वाओ फा होते दिख रहा है हमको, ठीक है। ऐसा तो फा नहीं दिखता है ना, फा हो जाता है, लेकिन तुमको फा होते हुए दिखेगा बच्चों। तो प्लीज 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 बात को मानना, नहीं मानो तुम्हारा घाटा होगा ठीक है। चलो, बट पॉजिटिव टोन के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। प्लीज बैकलॉग मत लगने देना, प्लीज बैकलॉग मत लगने देना, और अच्छे से करते हैं चीजों को, है ना, अच्छे से करते हैं, अच्छे से करते हैं चीजों को। चलिए, तुमको सभी चीज याद करने की ट्रिक बताई जाएगी, तो रटना, मतलब अब कोई कहेगा कि यार एबीसीडी का ट्रिक बता दो, तो फिर तो बेवकूफ वाली बात हो गई, है ना। एबीसीडी की ट्रिक बता दो, एबीसीडी याद करना है, कोई बच्चा बोले सर एबीसीडी याद करना है, उसकी ट्रिक बता दो, क्या करेगा मास्टर, माथा ही फोड़ेगा ना अपना। बच्चा कहता नहीं फोड़ सकता है ठीक है। तो जहां पे पॉसिबल है ट्रिक्स तुमको बताई जाएंगी, जहां पे जो भी चीज पॉसिबल है, जो तुमको कोई भी टीचर दे सकता है, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। अब ये आप पे है, आप उसको फॉलो करो नहीं करो, ठीक है। चलो, इसी के साथ बच्चों 20 मिनट बकैती करने के बाद हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, बस 10 सेकेंड और फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तुमको प्रिंसिपल पता है, स्कूल में होते हैं, कहने का मतलब प्रोसेस, प्रिंसिपल क्या नियम उसमें यूज होता है, वो चीज स्कूल वाले प्रिंसिपल मत समझना। प्रोसेसेस, जो प्रोसेस चलता है बैकलॉग से फ्रंटलॉग, सॉरी फ्रंटलॉग तो आ ही नहीं पाते हो, बैकलॉग से बैकलॉग, बैकलॉग से अल्ट्रा बैकलॉग, है ना, ये सब जो प्रोसेस चलता है। और हम लोग का आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अलग करना। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अलग करना, है ना। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अलग करना। और यहां पे एलिमेंट, एलिमेंट में हम लोग का दो तरह का चीज आता है, मेटल भी आता है और
नॉन मेटल भी आता है। तो इस बात को ध्यान रखना, एलिमेंट का यहां पे लोग समझते हैं ना सिर्फ मेटलर्जी में कि मेटल होता है, लेकिन सिर्फ मेटल का नहीं होता है बच्चों, सिर्फ मेटल का नहीं होता है। चलिए, सिर्फ मेटल का नहीं होता है बच्चों, एलिमेंट होता है। एलिमेंट में बच्चा क्या आता है, मेटल्स भी आता है और नॉन मेटल भी आता है। खैर, हम लोगों के सिलेबस में बहुत कम चीजों के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग उनके बारे में ही पढ़ाई लिखाई करेंगे। बट अगर आप कोई जेई या कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो उसमें ऑब्वियसली ज्यादा चीजें हम लोगों को पढ़नी है। चलिए, सबसे पहली बात हमको एक बात बताना, क्या लगता है, हम लोग के पास मेटल्स है, हम लोग के पास अर्थ पे बहुत सारा चीज है, जैसे कि आपका फोन है तो आपके फोन में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये सब चीज है। तो क्या लगता है, जैसे कि मान लो कहीं पे तुम सुनते होगे कि सर ये सोना का खान मिला है, सोना का खान मिला है, हम हिंदी में लिख रहे हैं, है ना, सोना का खान मिला है। कुछ कुछ बातें हैं, जाननी जरूरी है, जानो। तो सबसे पहले क्या है, हम लोगों को ऐसे रहता है कि भाई सोना का खान मिला है, ठीक है, सोना का क्या मिला है, खान मिला है। तो जब अगर तुमको ऐसा कहीं पे सुनने को मिलता है कि सोना का खान मिला है, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि वहां से सोना निकालोगे तो सोना निकल जाएगा? अगर वहां से सोना निकालेंगे तो क्या सोना निकल जाएगा, ऐसा मतलब होता है क्या? क्या लगता है बच्चों, जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन ऑन है, बताओ। थोड़ा बातचीत करते हुए, पहला क्लास है, आराम से बातचीत करते हुए पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से चीजों को करेंगे। हाँ, मेरे टी शर्ट पे टेप लगा है, धन्यवाद बताने के लिए, हमको तो पता ही नहीं था। चलो, केजीएफ, हाँ केजीएफ सुने हो तुम लोग, है ना, केजीएफ क्या होता था, उसमें गोल्ड निकलता था, है ना, सोना का खाइन होता था हम लोग का, कुलार गोल्ड फील्ड, है ना, गोल्ड माइंस, ऐसा नहीं गुरुजी, है ना। तो सोना का खान मिला है, तो फिर गजब बात है, यहां पे कह भी रहा है कि सोना का खान मिला है, तुम बोल रहे कि नहीं इससे सोना नहीं निकलेगा, नहीं इससे सोना नहीं निकलेगा। अरे सोना मतलब गोल्ड, है ना बुड़बक, सोना मतलब गोल्ड समझना है, तुम जो सोते हो वो नहीं समझना है, वो तो सोने की खान तुम हो ही, वो सोने की खान तुम सब लोग खुद में सोने की खान है, लेकिन हम लोग गोल्ड के बारे में बोल रहे हैं, स्लिप के बारे में नहीं, हम स्लिप के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। सोना का मतलब वो समझ लेगा तुम। हाँ रॉकी भाई, केजीएफ 2 से बाहर निकलो, केमिस्ट्री है इधर। चलो, डायरेक्ट गोल्ड नहीं निकलेगा, है ना, गोल्ड रॉ मटेरियल ऐसा। चलिए, तो ध्यान देना है, तो इससे सोना नहीं निकलेगा, तो इससे क्या पीतल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इससे क्या निकलेगा, इससे पीतल निकलेगा क्या? हाँ, क्लास नोट्स में बनाना है, बस ये सब मत लिखना, नहीं तो मार खाएगा तुम लोग, ठीक है। चलो, तो क्या होता है यहां पे, क्या होता है कि पहला स्टेप हम लोग जो सुनते हैं ना कि सोना का खान मिला है, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो तुम सुने कि सोना का खान मिला है, मतलब उसका डिपॉजिट, गोल्ड का डिपॉजिट कहीं पे है, ठीक है। कहीं तुम सुने कि गधा का खान मिला है, इसका मतलब क्या कि उस एरिया में बहुत सारे गधे हैं। अब वो गधे काम के हैं या नहीं काम के, वो अलग बात है। तो कहीं पे तुम सुनते हो कि पेट्रोल, लाइक कुछ दिन पहले ही तो आया था कि यूरेनियम का बहुत बड़ा मतलब रिजर्व मिला है यहां पे, तो फिर लोग उसको निकालता क्यों नहीं है? अगर कहीं पे यूरेनियम का मिला हमको कोई चीज, तो निकालना चाहिए ना, लोग निकालता नहीं है। तो पॉइंट ये होता है बच्चों कि इसमें एक होता है थ्योरेटिकल बात, एक होता है थ्योरेटिकल बात। थ्योरेटिकल बात क्या होता है कि हम 18 घंटे रोज पढ़ेंगे। जब फर्स्ट क्लास लेते हैं ना हम लोग, तो कमेंट में हम शुरू किए थे इस बार, तो कमेंट में हम बोले कि किस किस को लगता है कि वो टॉपर बनना चाहता है और कितना मार्क्स आना चाहिए टॉपर को। तो वो क्या कहता है,
सर जी देखिए 495 प्लस मार्क्स लाने का स्ट्रेटेजी बता दीजिए। सबका रहता है, मतलब सब बच्चों का रहता है। हम भी कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं तो हम सोचते हैं AIR1 का क्या होना चाहिए। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल बात है कि कोई बच्चा बोलता है सर 500/500 का स्ट्रेटेजी बता दीजिए, है ना। थ्योरेटिकल बात है। क्यों थ्योरेटिकल है? क्योंकि ये चीजें ऐसे देख करके नहीं की जाती हैं, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। पहले 100 आता है, फिर 200, फिर 300, फिर 200 पे आओगे बैकलॉग लगेगा, फिर 400, फिर 350 पे आओगे, फिर 430, फिर 400, ऐसा कर करके धीरे 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 बढ़ता है। लेकिन लोग को क्या लगता है सर कुछ स्ट्रेटेजी बता देंगे, उस स्ट्रेटेजी को क्यों फॉलो कर लेंगे और हम आ जाएंगे यो 500, है ना। ऐसा तो ऐसी बात नहीं होती है। उसी तरीके से थ्योरेटिकल बात होती है कि कहीं पे कोई भी चीज का खान मिला है, क्योंकि वो खान तो मिला है, ये सही बात है, लेकिन हम लोगों को इससे मेटल भी निकालना है। जिस चीज का खान मिला है उस चीज से हम लोगों को उसको निकालना भी है। तो जैसे हमने आपको स्ट्रेटेजी बताया कि बच्चा ये स्टेप करो, ये स्टेप करो, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप। अब ये थ्योरेटिकल बात है। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं, हमको फॉलो करना है नहीं ना। सारे बच्चे का लाइफ अलग अलग है। किसी को घर में काम करना पड़ता है, किसी को घर में काम नहीं करना पड़ता है, किसी के मेंटल बहुत टॉर्चर हो रहा है घर में, किसी का मेंटल टॉर्चर नहीं हो रहा है। वो घर वालों के लिए टॉर्चर है कि घर वाले सोचते हैं ये बाहर चल जाए, हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन अगर 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 रियल लाइफ में बातें करें तो हम लोगों को ओवरऑल सब कुछ देखना पड़ता है। ओवरऑल सब कुछ देखना पड़ता है। फैमिली कंडीशन कैसा है, उसका बेसिक कैसा है, उसको इंग्लिश उसका कैसा है, उसका राइटिंग कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है ना। ये सब बात भी देखना पड़ता है, क्योंकि सब बच्चा तो इंसान है ना। तो ये सब छुपा हुआ बात है। और हम लोग क्या देखते हैं, वाह स्ट्रैटेजी, ऐसे अप्लाई करें मेमोरी कार्ड की तरह, आउटपुट आ जाए, ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से बच्चों थ्योरेटिकल बात क्या होती है, खान मिला है। लेकिन मान लो सोना का कीमत अभी कितना, अभी 1,54,000 चल रहा है प्रति 10 ग्राम, है ना। इतना 1 2 3 2 चलो, प्रति 10 ग्राम इतना रुपया है। तो मान लो कहीं पे खान है, कहीं पे खान है, तो उस सोना का खान है। अब वहां से तुम सोना निकाल रहे हो तो तुमको कॉस्ट कितना पड़ रहा है, तुमको कॉस्ट पड़ जा रहा है 10 ग्राम सोना निकालने के लिए 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया कॉस्ट पड़ जा रहा है। और तुमको मार्केट में वही 10 ग्राम सोना 1.5 लाख में मिल रहा है। तो क्या तुम यहां से निकालोगे? जल्दी बताओ, क्या तुम यहां से निकालोगे? सच बताना। अब कोई कहेगा कि हाँ हम निकालेंगे, तो तुम्हारी बात नहीं हो रही है ना, होशियार बच्चों की बात हो रही है ना। क्या निकालोगे यहां पे बताओ? खान मिला ही रहेगा, भले तुम्हारे नाम पे हो, भले तुम्हारे नाम पे क्या हो, भले तुम्हारे ही नाम पे हो, कि पता चले तुम्हारे बाबा दादा के जमीन पे कुछ निकल गया ऐसा, तो नहीं निकालोगे ना। तुम तो और छुपाओगे कि समाज में बेइज्जती अलग होगा, है ना। तुम तो और छुपाओगे। कोई कहेगा कि किस्मत इतना खराब हो लेकिन इसके जितना खराब ना हो, कि भाई सोना का खान मिला लेकिन जितना का लइका ना है उतना का खिलौना है। हाँ जी। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं कि हम लोग जो भी खान मिलता है, जो भी ये सब मिलता है, हमेशा उससे नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को बहुत सारा चीजों का देखना पड़ता है। टेक्नोलॉजी की कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करके निकालेंगे, है ना। उसका आसपास में माहौल कैसा है, पता चले कि हिमालय पे तुमको डायमंड मिल रहा है, तो वहां पे कहां ढोएगा, कहां मशीन लगाएगा, है ना। यही बात है। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कहां है ना, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल है कि नहीं है, कि पैसा
खर्चा कम होगा कि ज्यादा होगा, सबसे बड़ा ये बात है। ठीक है, और इन सबसे ऊपर प्रैक्टिकल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं। अगर प्रैक्टिकल है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और निकलता है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो खत्म, टाटा बाय बाय, बस नाम पे रहता है। चलो, तो ये सब बातें हैं, है ना, ये सब बातें हैं। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको चैप्टर के शुरू होते हुए जानना चाहिए। अब देखिए, जो भी एलिमेंट है दुनिया का, जो भी एलिमेंट है दो तरह से रहता है। जो भी एलिमेंट, बुड़बक सब और नाटक करता है। चलो, दुनिया का जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है वो दो तरह से रहता है। ठीक है, मेटल्स, जनरली हम लोग मेटल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, लिखिएगा, मेटल्स एग्जिस्ट आइदर इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, है ना, फ्री स्टेट को ही तुम क्या लिख सकते हो, नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म, और या तो वो नेटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और इन द कंबाइंड फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, दो तरह से समझ सकते हो। मेटल है ना, ये मेटल है, ये मेटल है एम। हो सकता है कि ये अकेले हो या किसी के साथ हो। जैसे मान लो, जैसे कोई लड़का है ना, मान लो जैसे किसी को अभिषेक सर, तो अभिषेक सर का मान लो शादी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अभिषेक सर का शादी नहीं हुआ है तो अभिषेक सर सिंगल है ना, तो सिंगल है यानी कि फ्री स्टेट में है। क्या है, फ्री स्टेट में है, यानी नेटिव फॉर्म में है ना, कि उन पे सिंगल है, कोई जोड़ा जोड़ी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो कंबाइंड फॉर्म में हो, मान लो अभिषेक सर की शादी हो गई, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे कंबाइंड फॉर्म में। क्या हो जाएंगे, कंबाइंड फॉर्म में। तो ये आपके, है ना, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे ये हो जाएगा कि ये एम, पहला एम मालिक सर, उसके साथ दूसरा एम मालकिन, है ना, अब जो भी बने। ठीक है, तो ये चीज, तो जब ये कंपाउंड में रहेंगे, जब ये कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे तो क्या होगा, अकेले हैं क्या, नहीं ना, इस समय अकेले थे। अब तो इनके अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीजें बदलेंगी। सर जब अकेले थे तो जो भी उनकी चीजें रहेंगी, अब जब कंपाउंड के फॉर्म में आएंगे, कंबाइंड फॉर्म में, तो चीजें बदलेंगी ना। तो ऐसा होता है। तो दो तरह की चीजें होती है। मेटल बच्चा दो तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला एग्जिस्ट करता है नेटिव फॉर्म में, जिसको हम लोग फ्री स्टेट भी कहते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी जो कि आपको जाननी थी। उसके बाद मेटलर्जी, है ना। अब यहां आते प्रोसेस, प्रोसेस। अब अभिषेक सर की शादी हो जाएगी तो तुम लोग ये सोचेगा कि सर ये अब मेटल, आप अभिषेक सर को मेटल बना दिए हैं तो अब मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। ऐसी बात नहीं है, शादी होने के बाद एक्सट्रैक्शन नहीं करना है उनका, है ना, हो गया उनका। चलो, तो देखो अब है मेटलर्जी। सर जी मेटलर्जी इसको क्या कहते हैं, मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है। तो मेटलर्जी क्या होता है कि हम लोगों को जो भी मेटल का निकालना है, जो भी मेटल को हम लोग को बाहर निकालना है, कहां निकालना है, जो भी मेटल को हम लोगों को बाहर निकालना है, ठीक है, जो भी मेटल को, उसको बाहर निकालने के लिए जितना भी क्या लगे, मेहनत लगे, है ना, जितना भी मेहनत लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों मेटलर्जी। क्या कहते हैं, मेटलर्जी हम लोग कहते हैं। तो मेटलर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो मेटलर्जी इज डिफाइंड एज, मेटलर्जी is defined as the
मेटलर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो मेटलर्जी इज डिफाइंड एज जितने भी एज जितने भी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस involved in the isolation of metal from its ores एक लास्ट में वर्ड होता है बेनिफिशियली, कि हम लोग ऐसा नहीं कि सबसे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सबसे निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हम लोग को फायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं फर्स्ट से लेकर के अंतिम तक, है ना, जैसे शादी होता है ना, तो शादी में लड़का देखने से लड़की देखने से लेकर के लड़का को देखे और लड़की को विदा करने तक जो भी प्रोसेस है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, सब क्या कहलाएगा? मेटलर्जी कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को उसके ओर से पहचानने से लेकर के इसको बाहर निकालने तक के प्रोसेस को, चाहे कितना भी छोटा ना छोटा प्रोसेस क्यों हो, उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। अब कुछ टर्म्स है जो टर्म्स आपको पता रहना चाहिए, है ना, कुछ टर्म्स है जो कि टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो एक हम लोग का आता है मिनरल, ठीक है। पहला टर्म क्या आता है बच्चों? मिनरल। मिनरल को डिफाइन कैसे करते हैं? ऑब्वियसली नेचुरली सब्सटेंस होगा, थोड़ा ना मैनमेड होगा, ठीक है। द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो कि आपको अर्थ के क्रस्ट पे मिले, ठीक है। नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस जो कि क्या हो, आपको अर्थ के क्रस्ट पे अवेलेबल हो, और माइनिंग करने से, मतलब कि माइनिंग करने का मतलब होता है खनने से। अब सर अर्थ क्रस्ट क्या होता है? तुम रोड देखते हैं ना, रोड, तो रोड के नीचे क्या है? बोलो, मिट्टी है, मिट्टी के नीचे क्या है? मिनरल्स रहता है। तो जो पहाड़ ये सब होता है वो सब उसी चीज का बना हुआ होता है, जैसे कोयला का खदान होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अलग अलग चीज का अलग अलग लोकेशन होता है, टाइप ऑफ मिनरल्स होता है। तो मिनरल क्या है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, ना केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस which can be obtained by mining, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग मिनरल, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग के पास एक और है, एक सब्सटेंस है, कोई भी चीज सब्सटेंस मान लो Al2O3, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? अल्युमिनियम और ऑक्सीजन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मिनरल है ऑफ एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो कोई भी कंपाउंड, मतलब सोर्स समझ लो, किसी भी एलिमेंट कहीं पे मिल रहा है तो वो मिनरल हो जाएगा। तो जितने भी कंपाउंड आप देखते हो वो सबको हम लोग क्या कह सकते हैं? मिनरल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक और पॉइंट लिख लो, एनी कंपाउंड existing on earth surface
अर्थ सरफेस कैन बी कॉल्ड मिनरल, उसको हम लोग मिनरल कह सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस को। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मिनरल कह सकते हैं। चलो अब इसके बाद बात आती है और की। इसके बाद किसकी बात आती है? और की, है ना? और की। और क्या होता है? तो ऐसा कंपाउंड, मिनरल क्या है? कोई भी कंपाउंड, है ना? अरे कोई भी कंपाउंड बना है तो किसी न किसी एलिमेंट से बना होगा ना बउआ। कोई भी कंपाउंड उठाओ, दुनिया का कोई भी कंपाउंड उठा के लाओ, मान लो एक्स वाई, छोड़ो आओ, मान लो ये मालिक है, ये मालकिन है, तो ये मान लो एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सोर्स हो जाएगा किसका? मालिक का, है ना? तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड उठा लो, किसी न किसी एलिमेंट से बना होगा, है ना? तो वो उसका सोर्स हो गया। सोर्स हो गया मतलब मिनरल हो गया, है ना? लेकिन आओ यहां पे बात करते हैं, आओ और के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं? और के बारे में बात करते हैं। तो और क्या होता है? ऐसा कंपाउंड, है ना? और क्या होता है? और is defined as the mineral, ऐसा मिनरल, or is defined as the mineral from which, the mineral, यहां कीवर्ड है मिनरल, from which any element, जिस भी चीज का हो, है ना? एनी एलिमेंट, यहां पे मेटल लिख देते हैं, है ना? आपके सिलेबस में मेटल ही कहानी है, पता चले कोई बच्चा बोला है सर जी गलती हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन विच, फ्रॉम एनी विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कैन बी एक्सट्रैक्टेड, और बेनिफिशियली, है ना? कि जो भी ऐसा और होगा उससे मिनरल क्या होगा? उससे मिनरल हम लोगों को प्रॉफिटेबली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को कैन बी एक्सट्रैक्टेड बेनिफिशियली या फिर प्रॉफिटेबली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो हम लोग का ऐसा चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो तीन टर्म पढ़े हम लोग, तीन टर्म पढ़े, कौन कौन सा? एक टर्म पढ़े मिनरल, मिनरल मतलब कोई भी सब्सटेंस उठा लो, कोई भी कंपाउंड का नाम बताओ, अब सही कंपाउंड का नाम बताना, है ना? तो कोई भी कंपाउंड बताओ, वो कंपाउंड किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, किसी न किसी एलिमेंट से, तो वो उस एलिमेंट का सोर्स हो जाएगा, उस एलिमेंट का सोर्स हो जाएगा, है ना? अब और मिनरल ही होता है, लेकिन ऐसा मिनरल होता है जिससे कि आप मेटल को बहुत अच्छे से, मतलब पैसा कमाओगे, जितना का लइका नहीं उतना का खिलौना नहीं होगा। ठीक है, मतलब खिलौना कम का होगा, लइका ज्यादा का होगा। ठीक है, तो उससे क्या है? ऐसा मिनरल जिससे कि आप कोई भी मेटल को निकाल पाओ और पैसा भी कमा पाओ, और निकालना उचित तरीके से हो पाए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? और कहते हैं। मेटलर्जी किसको कहते हैं बच्चा? तो जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए, बेसिकली मेटल को निकालने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। तो यहां तक किसी भी चीज की कोई दिक्कत, कष्ट, समस्या, परेशानी है तो एक बार हाँ बोल दीजिए, नहीं तो चुप रहिए, है ना? किसी भी चीज की कष्ट, परेशानी, समस्या है तो कृपया करके हाँ बोल दीजिए। चलिए, कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी? तीन टर्म समझाए अभी तक। है ना? तो ऐसा ही चीज है, तो ऐसे ही चुप चुप रह के सुनिए, है ना? चलिए आइए, अब चौथा टर्म आता है हम लोग का। चौथा टर्म कौन सा आता है?
तो चौहर्तम आता है गैंग। गैंग मतलब वो रात को जो कुत्ता सब भौंकता है वो वाला गैंग नहीं, ठीक है। गैंग मतलब क्या होता है, GANGUE, है ना। चाइनीज गैंग है, गैंगुई, है ना। ऐसा तुम गैंग ही बोलना, ऐसे तुम प्रोनाउंस करने मत जाना, गैंगुई बोलेगा तुम, फिर तुमको बाहर वाला सब भगा देगा, है ना। तो तुम गैंग ही बोलना। चलो, तो गैंग क्या होता है कि जो भी मिनरल्स होता है ना, जो भी मिनरल्स होता है, जो भी आपके पास ओर होता है, उसमें मान लो बच्चा क्या है कि तुमको चाहिए सोना का ओर। कौन सा चीज का ओर? तुमको चाहिए गोल्ड का ओर चाहिए था। चाहिए क्या? गोल्ड। अब उसमें तुमको डायमंड मिल रहा है, उसमें तुमको क्या मिल रहा है? डायमंड मिल रहा है। तुम तो ले लोगे गोल्ड के जगह डायमंड मिल रहा है, ले लो। लेकिन पॉइंट क्या होता है कि जो आपको चाहिए उसके अलावा जो भी चीज रहे उसको हम लोग कहते हैं इंप्यूरिटी। क्या कहते हैं? डायमंड क्या हो जाएगा? इंप्यूरिटी हो जाएगा। हाँ, भले आप इस इंप्यूरिटी को प्योर की तरह रखो, लेकिन आपको क्या चाहिए था? गोल्ड चाहिए था। उसके अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? इंप्यूरिटी, यानी कि गैंग कहलाएगा। चाइनीज में गैंगुई, है ना, वैसे कहलाएगा। तो ऐसा हम लोगों का चीज होता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि द अनडिजायर्ड मतलब आप जिसको नहीं खोज रहे हो, है ना। डिजायर्ड मतलब क्या? कि जो आप चाह रहे हो, ठीक है। तो द अनडिजायर्ड substances present in the ores are known as gang। अब एक बात बताना, यहां पे हमने लिखा है और, क्या हम यहां पे मिनरल भी लिख सकते हैं क्या? क्या हम यहां पे मिनरल भी लिख सकते हैं क्या? तो ध्यान देना कि सारे मिनरल और नहीं होते, लेकिन सारे और मिनरल होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलो, अब देखो, जो ये एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें कुछ कुछ स्टेप्स लगता है। क्या लगता है बच्चों? कुछ कुछ स्टेप्स लगता है। तो क्या बच्चों? स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जैसे कि मान लो अभिषेक सर की शादी है ना, तो पहले लड़की ढूंढी जाएगी, अगर नहीं ढूंढे हुए होंगे तो, है ना। फिर क्या होता है? वो तिलक फलदान होता है, फिर शादी होता है ना। तो बहुत सारा प्रोसेसेस है। उसी तरीके से यहां भी हम लोग के पास प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बच्चों? हम लोग के पास प्रोसेस है, सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। क्या करेंगे? ओर का कंसंट्रेशन, ठीक है। ओर का कंसंट्रेशन। देखो, ध्यान देना कि जो भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन दोनों, है ना। आइए देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं समझना है पढ़ाई वाला कंसंट्रेशन। कहने का कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब याद है ना, फिजिकल में क्या बताए थे कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी गिवन अमाउंट में। जैसे कि मान लीजिए कि इतना बड़ा आपको ओर का टुकड़ा मिला, इतना बड़ा ओर का टुकड़ा मिला। अब इसमें ना मेटल इतना सा ही है, मेटल इतना सा ही है, बाकी सब क्या है? बाकी सब गैंग है, अनडिजायर्ड पार्टिकल। बाकी सब क्या है? अनडिजायर्ड पार्टिकल। तो क्या कीजिएगा? आपको तो ये मेटल चाहिए ना, आपको तो मेटल बाहर निकालना है। तो पहले मेटल निकालने से पहले आपको तो ये सबको निकालना पड़ेगा बाहर, है ना। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। हम आगे लिखवाएंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। कि ओर में
मतलब जो काम का चीज है वही रहे, जो काम का चीज नहीं है उसको खत्म, टाटा बाय बाय होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है बच्चों आइसोलेशन ऑफ द मेटल, आइसोलेशन ऑफ द मेटल। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? प्यूरिफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, कभी फल खाने गए हो? मतलब आम चुनने गया है ना तुम लोग, जाता होगा, अगर नहीं जाता हो तो कोई बात नहीं, सुन लो बस कहानी। अब आम चुनने मत चले जाना। तो मान लो तुम पेड़ पर से आम तोड़ा, चुराया, तोड़ा, गिरा, मिला, सेम बात है। तो तुम घर पे लाया तो क्या सीधे वहीं पे खा लेता है क्या? नहीं ना। तो तुम पहले क्या लाया? तुम आम को तोड़ करके लाया घर में। उस पे लाने के बाद देखो, तुम अगर भले ऐसे खा लेता होगा तो तुम्हारी बात है, सब ऐसे नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आम को तोड़ के लाया तो पहले इसको वॉशिंग करेगा। अब कपड़ा तो है नहीं कि वॉशिंग के बाद आयरनिंग करोगे, आयरन करोगे उसको, है ना, आम है। तो उसके बाद क्या करोगे? उसका छिलका हटाओगे, है ना, पीलिंग ऑफ स्किन, है ना, पीलिंग। उसके बाद क्या करोगे? फिर जैसे मन काट के खाओ, है ना, वैसे खाओ, तो वैसे खाओगे। तो बहुत सारा स्टेप है। तो तुमको मेटल मिल जाता है, तुमको मेटल का ओर मिल गया, मेटल का ओर मिल गया। अब मेटल का जो ओर मिल गया ना, उसके बाद क्या हुआ कि तुम उसको जो भी अनवांटेड चीजें हैं हटाओगे, फिर तुम मेटल निकाल लिए। अब पता चला कि मेटल जिस फॉर्म में हमको चाहिए, जैसे आम तोड़ के तुम ले आया, आम धो लिया, अब तुमको चाहिए कि भाई साहब वो राजा महाराजा वाला फीलिंग, स्लाइसेस कट करके ऐसे, है ना, नवाब है, मुंह से नहीं खा सकते, है ना, तो काट करके चाहिए। तो तुमको तो अलग फॉर्म में चाहिए, लेकिन मिला क्या? अलग फॉर्म में। तो मेटल निकलने के बाद भी इसको हम लोग आइसोलेट करने के बाद भी प्यूरिफाई करते हैं। तो हम लोग को जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में, और जितना प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए उतना प्यूरिफाइड फॉर्म में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों का प्रोसेस होता है जिससे कि हम लोग ये सब काम करते हैं। ठीक, चल बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ कुछ बातें थी, कुछ कुछ बातें थी। अब क्या आता है सर? अब आता है कहानी, ध्यान देना है। तो जो मेटल है, जो मेटल है हम लोगों को अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट रहता है ना, अलग अलग तरीकों से हम लोग का प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले अभी तक पता है तुम क्या क्या पढ़ चुके हो? अभी तक तुम 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2-3 ऑब्जेक्टिव को तुम देख चुके हो। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख देते हैं। ऑल ores are minerals, but all minerals are not ores। ठीक है, कि सारे मिनरल ओर के ही हैं। और क्या है? अच्छा वाला मिनरल, सिंपल सा बात है। और क्या है? अच्छा वाला मिनरल्स। इसको ओरे नहीं बोलेगा, और ही बोलना है, ठीक है। चलो, तो ऐसी ऐसी बात थी। अब देखो मेटल कहां कहां मिलता है, मेटल कहां कहां, कैसे कैसे, कहां कहां मिलता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले एक और लाइन लिख लो, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस। अब अबंडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो कितना मिल रहा है। जैसे मान लो कि बैकलॉग भर भर के मिल रहा है, तो क्या बोलोगे कि एबंडेंस, बैकलॉग का एबंडेंस बहुत ज्यादा है ना। जैसे गर्मी भर भर के मिल रहा है तो गर्मी का एबंडेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज, तो इसको परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, या फिर लिख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ एबंडेंस किसका? एलिमेंट का। ध्यान देना, 2 वर्ड है, तुम क्वेश्चन भी पढ़ना ना तो 2 वर्ड ध्यान से देना कि वहां पे एलिमेंट लिखा है या फिर मेटल लिखा है। इस बात को तुम ध्यान से पढ़ना,
ऐसा नहीं कि सीधे आंसर कर देना। चलो, तो परसेंटेज ऑफ एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट कहने का मतलब ये तुम देखते हो ना, ऊपरी सतह, धरती के नीचे, तुम्हारे पैर के नीचे जो भी है, जहां तक तुम खोन सकते हो, दूसरा लेयर ना आए, वहां तक अर्थ क्रस्ट का रहता है। तो जहां पे मिल पाए खनने वनने से, उसका एबंडेंस का ऑर्डर होता है, उसका एबंडेंस का ऑर्डर होता है। तो सबसे ज्यादा एबंडेंस कौन सा है? तो हम लोग का है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन। अब कोई बच्चा बोलेगा, होशियार होगा वो, है ना, वो बोलेगा सर जी हम तो सुने हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एबंडेंट है। तो एटमॉस्फेयर में, कहां पे? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में बच्चा, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है 78% और ऑक्सीजन गैस होता है 21% के अराउंड। ठीक है, तो ये किसका बात कर रहा है? अर्थ क्रस्ट का बात कर रहा है। दूसरी बात, ये किसके बारे में बात किया? एलिमेंट के बारे में बात किया। तो एलिमेंट में दोनों आते हैं, मेटल भी, नॉन मेटल भी। तो देखो यहां पे नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। हम यहां पे NM लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं समझना है, ठीक है, नॉन मेटल समझना है। चलिए, ये भी क्या है? ये भी NM है। ये क्या है? सिर्फ M है। ये क्या है? M है। ठीक है, तो ऐसा। तो ध्यान देना इस बात को कि अगर तुमसे पूछे, सबसे यहीं पे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि छोड़ो, हम सोचे थोड़ा अच्छे से नोट्स लिखेंगे अरे बात क्या है ना कि हम किए कंपटीशन का तैयारी, ये सब नोट्स लिखने का ना कभी कॉन्सेप्ट आया ही नहीं अपने में, हम दूसरे के नोट्स से पढ़ते थे, तो थोड़ा सा हो जाता है। मेरा पॉइंट रहता है कि समझ जाओ तुम, है ना, बट थोड़ा सा है कि नोट्स भी चाहिए। चलिए, अगर तुमसे पूछे कि मोस्ट एबंडेंट मेटल, ये आधा क्वेश्चन है। मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? मोस्ट एबंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है? तो क्या दोगे नाम? एल्युमिनियम। क्या दोगे? एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन में पढ़ लेना, ठीक है, ऐसा ना कि सर एलिमेंट मेटल सबको एक एक खिचड़ी बनाए हुए कि हाँ सेम सेम तो दिखता है, एलिमेंट में भी M है और मेटल में भी M है ना, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका एग्जामिनर क्या बोलेगा कि 05 में भी 0 है और 00 में भी 0 है ना, तो ऐसा बात कहा जाएगा। तो ये सब काम नहीं करना है बच्चों। तो इस बात से ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब देखो, हम लोग के पास बहुत टाइप के ओर होते हैं, बहुत टाइप के ओर होते हैं, बहुत टाइप के ओर होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहां पे तुम पढ़ रहे होगे, है ना, अगर सो नहीं रहे हो तो देखो, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, है ना, यहां पे देखो ऑक्सीजन दिख रहा है तुमको, एल्युमिनियम भी दिख रहा है, लेकिन ये क्या कहा? एल्युमिनियम का ओर है, मतलब तुम इससे क्या ऑक्सीजन निकालोगे? नहीं ना, तुम इससे एल्युमिनियम निकालोगे, ठीक है। उसके बाद तो देखो क्या होता है कि ये सब क्या है, ये ऐसे है, एम एम के फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कंबाइंड फॉर्म में। देखो ये FeS2 है तो ये सल्फर के साथ बैठा है, ये Fe3O4 है तो ये ऑक्सीजन के साथ बैठा है ना, ये Fe2O3 है तो ऑक्सीजन के साथ बैठा है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है। तो जहां देखो यहां देखो CO3 दिख रहा है ना, CO3, तो CO3 का क्या नाम होता है? CO3 का नाम होता है कार्बोनेट आयन। क्या नाम होता है? कार्बोनेट आयन। तो इस टाइप के ओर को कहते हैं कार्बोनेट ओर। क्या कह देते हैं? कार्बोनेट ओर, ठीक है। जैसे मानो तुमको कहीं पे दिखा हुआ दिखा ये
सल्फर, इस मतलब सल्फर होता है ना, इस मतलब सल्फर होता है। तो ये क्या होगा, इसको कह देता है लोग सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर क्या कह देता है, सल्फाइड ओर। जहां पे हाइड्रोजन दिखे हैलाइड ओर, जहां ऑक्सीजन दिखे ऑक्साइड ओर। ठीक है, ऐसा ऐसा चीज करता है। अब यहां पे देखो क्या है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ये ऑक्साइड ओर है। किसका है, तो आयरन का, तो ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन। ये क्या है, सल्फाइड ओर, आयरन पाइराइट। ये क्या है, सल्फाइड ओर है, किसका, आयरन का। क्लियर। तो बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म में दिखता है। अब मालिक सिंगल भी रह सकते हैं, जरूरी थोड़ा शादी करें, है ना, तो सिंगल भी रह सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म देख लिए, चलो अब सिंगल फॉर्म देख लेते हैं। तो सिंगल फॉर्म में क्या होता है कि मालिक अकेले रहते हैं, मालिक की शादी ना हो पाए, मालिक क्या अकेले रहते हैं। तो वो जो अकेले जो रहते हैं वो कुछ कुछ मेटल्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जैसे कि हम लोग के पास मेटल्स हैविंग नेटिव ओर, मेटल्स हैविंग नेटिव ओर्स, मेटल्स हैविंग नेटिव ओर्स। नेटिव ओर क्या होता है बच्चों, ये होता है हम लोगों का, क्या होता है, जो हम लोग का सोना, प्लैटिनम, पैलेडियम है ना, सिल्वर। अब देखो तुम कहीं पे देखोगे कंबाइंड फॉर्म में भी इसको, लेकिन वो उसका ओर नहीं होगा। देखो जैसे कि मानो तुमको दिखे यहां पे गोल्ड दिखा, ऑरम, क्या होता है, ये गोल्ड है बउआ, वो आऊ आऊ नहीं है, ठीक है, गोल्ड है, AU है ना। पता चले कि क्या हुआ ना, फिजिक्स का क्लास चल रहा था, है ना, फिजिक्स का क्लास चल रहा था, तो अभिषेक सर पढ़ा रहे थे कि क्या होता है 1/k, सॉरी k इंटू k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। अब बच्चा ये पूछा, ये फोर्स का था फॉर्मूला, दूसरे बैच में पढ़ाया था अभिषेक सर। अब बच्चा पूछता है कि सर के तो मतलब पोटेशियम होता है सर, सर के तो पोटेशियम होता है, सर फिजिक्स में केमिस्ट्री कब से आ गया, है ना। तो ऐसी बात तुम मत सोचना, AU है ना। एक मूवी निकला था पहले A करके, A ऐसे करके, तो ये सब चीज से थोड़ा दूर रहना। तो ये AU क्या है, गोल्ड। अब क्या है बच्चों, AG है ना, अलग अलग सब नाम रखा हुआ है, AG है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सिल्वर, इसका मतलब क्या होता है, सिल्वर। और क्या है, प्लैटिनम, और क्या है, प्लैटिनम, PT है ना। और क्या है, पैलेडियम। ये सब क्या है, ये सब नेटिव ओर्स में आपको मिलता है। जनरली क्या बात होता है कि जनरली क्या बात होता है कि ये लोग सिंगल रह जाते हैं, सिंपल सिंपल सा बात है। अब सिंगल क्यों रहेंगे, नखरे ज्यादा होंगे, है ना, इसीलिए सिंगल रहते हैं। तो ये सबका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। तो दीज एग्जिस्ट इन, यहां पे बस लिख लेना, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी P ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है, बस लिख लो जानकारी के लिए, ऐसा चीज हम लोगों का होता है। तो ये सब किस फॉर्म में है, नेटिव ओर्स। तो यहां पे क्या लिख दो, दीज एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म कहने का मतलब कि एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं। ओके, तो ये सब हम लोग की कुछ कुछ बातें थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी। अब देखो, हाँ, तो ये सब बात है, और भी बहुत सब बात है, लेकिन उतना बात तुमको नहीं जानना है, ठीक है, उतना बात नहीं जानना। अभी जो टेबल दिखाए ना, ये सब टेबल तुम देख लेना, हम ट्रिक बताएंगे याद करने का, तुम याद भी कर लेना, ठीक है। अब क्या हम लोग के पास, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्या है बच्चों, अब हम लोग के पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता था बच्चों, जो पढ़ाई में नहीं लग पाती है वो नहीं, अरे
ओर के बारे में पूछ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब है कि ओर में बाकी मेटल के अलावा जो भी चीजें हैं, ठीक है, मेटल के अलावा जो चीज है उसको हम लोग पता करेंगे, है ना। तो कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रोसेसेस involved in the processes involved in the removal of अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड समझ रहे हो? महंगा हो सकता है, तुमको अगर नहीं चाहिए तो अनवांटेड है भाई साहब, है ना। वहां पे नखरा नहीं करना है कि अरे सर वो तो गोल्ड डायमंड है, तुमको नहीं चाहिए मतलब अनवांटेड, है ना, बस। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ओर्स, फ्रॉम द ओर्स is known as concentration of ores, is known as concentration of ores। क्या कहते हैं उसको हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। इसका अदर नाम भी है ना, इसका अदर नाम भी है, ड्रेसिंग, है ना, ड्रेसिंग या फिर बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन ऑफ ओर्स, ठीक है। तो इसका तीनों नाम है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इसका तीनों नाम हम लोग का है। इसमें बहुत सारा चीज होता है, तो इसमें क्या हटाएंगे? इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज को क्या कहते हैं? गैंगुई गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो यहां पे तुम ये भी लिख सकते हो, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ गैंग, ठीक है, तुम वो भी चीज कर सकते हो, तो वो भी चीज तुम्हारा सही हो जाएगा। अब कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई लिखाई चालू करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है तो एक बार हाँ बोल दीजिए, है ना, और अगर नहीं क्लियर है तो यस बोल दीजिए, ठीक है। जल्दी बताइए। क्लियर है? चलो, चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। काफी अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पांस देख के, है ना। हमारी आंखें नम हो गई, लेकिन अभी हम लोगों को आधा घंटा और पढ़ना है, ठीक है। तो नखरा नटंकी बाद में। चलिए देखिए, पॉइंट क्या है। अब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग प्रोसेस को देखते हैं। चलो, बेनिफैक्शन ऑफ ओर, ठीक है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इंप्यूरिटी घटाना रहता है। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। कौन कौन से फिजिकल प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के पास आता है कौन सा मेथड? तो हम लोग के पास आता है बच्चों ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर कह लो हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या है सबसे पहला? हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग लेविगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट यहां पे क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक मिक्सचर दे दिया गया, मिक्सचर मतलब बना करके दे दिया गया, मिक्स करके। दो तरह का सब्सटेंस है उसमें, एक का वजन ज्यादा है, दूसरे का वजन कम है। ठीक है, एक का वजन ज्यादा है, दूसरे का वजन कम है ना। तो इसको हम लोग किस बेसिस पे हम लोग अलग अलग करेंगे, एक आपको चाहिए एक आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ ओर एंड इंप्यूरिटीज, ओर एंड इंप्यूरिटीज। मान लो जो ओर है और जो इंप्यूरिटीज है दोनों के बीच में डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि आपको जो ओर है ये डेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ ओर वो ज्यादा हो किससे, डेंसिटी ऑफ इंप्यूरिटीज। किसी एक का डिफरेंस हो, मतलब किसी एक का ज्यादा हो, दोनों बराबर लगभग आसपास ना हो। ठीक है, तो ये चीज तो कैसे करते हैं इसको हम लोग, एक वीडियो देखेंगे, उस वीडियो से हम लोग देख करके क्लियर कर लेंगे। आइए देखते हैं। हाँ जी, आइए देखिए, ध्यान से देखना है। आपको एग्जाम में जो लाइन लिखा देंगे उसी से पूछेगा, लेकिन आपके खोपरा में ये बात जाना चाहिए, आपके दिमाग में, है ना। अच्छा, एक और बात, आप लोग जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में भूसा भरा है ना, आप लोग धूप में नहीं निकला कीजिएगा, बहुत कड़वी धूप चल रही है। ठीक है, ये मतलब आया था फोन पे, मेरे फोन पे नहीं, मेरे बगल वाले के फोन पे। चलो, तो धूप में निकलने से बचिएगा, है ना, पता चले कि फायर ब्रिगेड मिले ना मिले, है कि नहीं। अब यार ये कैसे होगा। चलो बच्चों, चलिए आइए देखिए, यहां पे शुरू करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, क्या लिखा है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, देखो यहां से ध्यान से देखो। तो मिक्सचर जो है ना, खाने वाला मिक्सचर नहीं, खाने से बाहर आओ। ऐसे ही जो चीज का मिक्सचर है, ओर का, दो ओर और इंप्यूरिटीज का जो मिक्सचर है उसको ऊपर से नीचे फेंका गया। ठीक है, और नीचे में क्या है, और इसमें दो जो ओर और इंप्यूरिटी है उसके डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो क्या होता है कि ये नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद ये ऐसे ऐसे करता है, थोड़ा रहता है मशीन ऐसे ऐसे करता है, तो इससे क्या होगा, और इधर से पानी चलता है, इधर से पानी चलता है। अब तुम खुद बताओ, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो पताता रहेगा, है ना, हवा में ऐसे। ठीक है, तो उसी तरीके से, तो ये क्या है, जिसका डेंसिटी नीचे। हमको यहां पे एक बात कहने का मन कर रहा है, जैसे मानो हम और अभिषेक सर, मान लो हम और हैं, सॉरी मान लो हम इंप्यूरिटी हैं, अभिषेक सर और हैं। ठीक है, हम दोनों इसमें से नीचे गिरे। अब जिसका वजन ज्यादा है वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। मेरा वजन कम है तो हम पानी के साथ साथ फ्लो करते हुए, बहते हुए बाहर चले आएंगे, समझा। तो कोई पार्टिकल जिसका डेंसिटी ज्यादा है मतलब हेवियर है,
तो वो नीचे रुक जाएगा, जिसका डेंसिटी कम है वो पताते हुए चला जाएगा। ठीक है, चलो तो ऐसा ही होता है। तो देखो जो नीचे बैठ गया है ना, सॉरी अब से बैठ गया नीचे, हाँ तो यही ऐसे निकला ऐसे, और ये टेबल्स है, ऐसे निकल करके कहानी हम लोग का हो जाता है। तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, तुमसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि क्या प्रिंसिपल है। तो यहां पे तुमको डेंसिटी भी लिख सकते हो और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ और का ज्यादा हो, यहां पे डिफरेंस देखो, यहां पे ज्यादा लिख दिए हैं, कहने का मतलब डिफरेंस होना चाहिए, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इंप्यूरिटीज, ये एज एग्जाम्पल में लिख लो, है ना। तुम लोग फिर बाद में पता नहीं याद रखेगा नहीं रखेगा, बोलेगा मास्टर तो यही लिखवाया है ना। तो सिंपल क्या है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ ओर एंड इंप्यूरिटीज। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया। दूसरा जो हम लोग के पास है हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद क्या था, दूसरा हम लोग का मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। क्या हम लोग का मैग्नेटिक सेपरेशन। बचपन में मैग्नेट से खेलते थे, चंबुक लेकर के सटाते फिरते थे, है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, तो आगे देखो। तो यहां पे प्रिंसिपल क्या है, यहां पे प्रिंसिपल है ना, यहां पे प्रिंसिपल क्या है, क्या नियम फॉलो होता है। तो यहां पे प्रिंसिपल बच्चों ये है कि या तो मैग्नेटिक कोई एक इंप्यूरिटीज या और में से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना चाहिए, एनी ऑफ द ईदर, एनी वन ऑफ द, एनी वन ऑफ और impurities, impurities must be, impurities must be, वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक, मस्ट बी मैग्नेटिक होना चाहिए। या तो ऐसा हो सकता है बच्चों, एज एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है, तो मैग्नेटिक और हो, क्या हो जाए, मैग्नेटिक और हो, प्लस नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक इंप्यूरिटी, और नॉन मैग्नेटिक और हो, नॉन मैग्नेटिक और हो, प्लस मैग्नेटिक इंप्यूरिटी, मैग्नेटिक इंप्यूरिटी। तो ये चीज है ना। तो ये दोनों हो सकता है, कोई एक होना चाहिए, मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं क्या होता है कहानी, अब वीडियो देखते हैं। हाँ जी, इधर देखो, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सब आंख खोलो, आंख खोलो, चलो अब दिखेगा तुमको आंख से, है ना। आंख खोलो जल्दी से, गुड मॉर्निंग। चलो अब देखो यहां से क्या मिला, अब एक और पाउडर्ड और लिखा हुआ दिखेगा तुमको, पाउडर, समझ रहे हो ना, पाउडर जो लगाते हो तुम, है ना, नाइसिल पाउडर, या फिर रोड पे चलोगे तो देसी पाउडर रहता है ना, धूल मिट्टी सब, तो वही एकदम डस्ट डस्ट चीज है ना, पाउडर वाला चीज, तो वो चीज है। तो इधर से ऊपर से आता है ना पाउडर, नीचे और गिरा। अब वो दो चीज का है, इंप्यूरिटीज भी है उसमें और भी है। तो ये गिरा, तो ये गिर रहा है, ये बेल्ट है, ये बेल्ट क्या है, ये बेल्ट है, ये बेल्ट मूव कर रहा है, ये बेल्ट क्या है, मूव कर रहा है। और इसमें जो ये रोलर है ना, जो रोलर है ये मैग्नेटिक नेचर का है, क्या है, रोलर
मैग्नेटिक नेचर का है। तो तुम खुद बताओ, अगर मैग्नेटिक चीज रहेगा तो वो ऐसे आएगा, थोड़ा सा इधर जाके गिरता है, लेकिन जो रोलर वाला जो चीज है ना, चूंकि रोलर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक तो रोलर से चिपक जाएगा, तो वो इधर आके गिरता है। देखो, तो वो इधर आके गिरता है, एक हम लोगों को यहां पे गिरता है, ये नॉन मैग्नेटिक इसमें था, तो एक अलग गिरता है, एक अलग गिरा, तो हम लोग का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, है ना। चल भाई आ गए अब, है ना। चलो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन पे आ गया, ये भी काम चोरे है ना। चलो तब आ गया क्या, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो तुमसे क्या पूछेगा, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, प्रिंसिपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक लाइन भी लिख देते हैं, एक एक लाइन लिख देते हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, बाद में भूल जाएंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग, अच्छा ऐसा करोगे क्या, इसका डेफिनेशन तुम खुद से लिख के आना, हम नेक्स्ट क्लास में लिख करके चले आएंगे, है ना। तो HW में तुम जगह छोड़ देना, HW में क्या है, सब्जेक्टिव का अलग कॉपी बनाना है, याद है ना। तो उसमें तुम ये चिंता मत करना कि तुम्हारा फेयर कॉपी खराब हो रहा है। अरे बाप रे सर, पहले एक टॉपिक लिखवाए थे, अब उसका डेफिनेशन हम बाद में लिख देंगे, क्या मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसा बात नहीं है, तुम्हारे कॉपी का मालिक तुम हो। हाँ, जो भी बात लिखा रहना चाहिए साफ साफ लिखा रहना चाहिए, है ना। तो ये बात, तो क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन पे तुम लिख करके लाओगे, और मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन पे भी लिख करके लाओगे। अपने भाषा में लिखना प्लीज, इधर उधर से टिप टाप मत करना, है ना। और प्लीज मतलब लिख लेना, है ना। क्यों नवाब बनना, है ना, क्यों नवाब बनना, लिख लेना है, तुम्हारा नवाबी नहीं घटेगा, है ना। चलो, तो ये चीज हम लोग का होता है। उसके बाद उसके बाद हम लोग का क्या होता है कि क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हम लोग के पास, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बच्चों, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये थी आपकी आज की क्लास। कृपया क्लास की बात क्लास तक ही रहने देना है, किसी को बाहर वाले को नहीं बताना है कि हमने क्या क्या कहा है मालिक के बारे में। अरे बुड़बक मिट गया, धत। चलो तुम लोग इस बात को लिख लेना, खुद से पॉइंट आउट कर लेना। देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये कौन सा है, ये कार्बोनेट और हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड और हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड और हो जाएगा, है ना। चलो, तो इधर उधर बात मत करना, रोज हम लोग ऐसे ही कहानी वहानी सुनेंगे, हंस उसके घर जाएंगे, है ना। किसी को बताना मत, है ना, किसी को बताना मत, अपने अपने बीच में रखेंगे दोनों आदमी, है ना। चलो क्लियर है बच्चों बातें, ये कर लेना, है ना, कर लेना। चलो क्लियर है बातें सबको, पक्का, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, क्या कहते हैं उसको, है ना। तुम लोग पे कसम खाओगे, भरोसा तो रहता नहीं हमको, तुम लोग खुद को दिन भर में 5 बार झूठा कसम खाता होगा, है ना। ज्योग्राफी में था, अच्छा कोई बात नहीं, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी हिस्ट्री, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको केमिस्ट्री में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में जो आपको केमिस्ट्री में ना मिले। हाँ, प्रिंसिपल वाला याद नहीं करना है, बस देखने के लिए लिखाए थे कि बच्चों इसको देख लेना है, बहुत सुंदर लगेगा और खुशी खुशी चले जाना है ना। नहीं, याद नहीं करना, ये सब थोड़े लिखना है, नहीं लिखना है ये सब, है ना। ये सब बस देखने के लिए था, है ना। ये सब क्या था बच्चों, देखने के लिए था, है ना। तो ये सब देखने के लिए था। गलती से भी ये टेबल तो बिल्कुल भी नहीं याद करना, गलती से भी ये टेबल बिल्कुल भी याद मत करना, है ना। इस टेबल से तुमको 3-4 क्वेश्चन गलती से भी नहीं पूछेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो गलती से भी सब याद अगर हो जाए, अगर याद हो जाए गलती से, तो कोशिश करना कि भूल जाओ,
है ना, कोशिश करना भूल जाओ।